A big hello to all dear 12th class students, batch 1920. Hope you all are good and fine and doing studies. Yes, guys? Yes? Haji. So, since yesterday, I've been getting a lot of phone calls from parents, from students, बहुत ज़्यादा. So I thought कि let me make a video regarding scrapping of this exam and assessment policies being made by CBSE. तो guys, first of all, CBSE को जो पेपर नहीं लेने देने का ऑर्डर आया है वो बहुत ही बढ़िया ऑर्डर आया है. Yes, I think yes. बेटा, it is a very wise decision. आपको लगता है इस पैंडेमिक में डेली के अंदर इतने केसेस हो रहे हैं, पेपर इज पॉसिबल? सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स कैन बी फॉलोड बाय द स्कूल्स? आई पर्सनली डोंट थिंक सो एंड होप सो यू ऑल्सो थिंक इन द सेम लाइन कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ही नहीं बेटा, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है पेपर लेने की. तो बहुत ही एक अच्छा डिसीजन कोर्ट का आया है. We must appreciate the verdict of the court, but at the same time I can see unhappiness. I can see a lot of dejected faces. I know that. जब से असेसमेंट पॉलिसी क्या पता लगा है, आज सुबह से ही मेरे को बहुत फोन कॉल्स आए कि मार्क्स कैसे होंगे. तो बेटा मैं आपको बताता हूँ कि सीबीएसई ने क्या पॉलिसीज बनाई हैं, क्या नॉर्म्स बनाए हैं अबाउट द असेसमेंट प्रोसीजर, किस तरीके से रहेगा. ये जानकर बच्चे, और देखो हमें सबको पता है फ्रॉम द लास्ट 4 years द रिजल्ट इन बिजनेस स्टडीज आर फिनोमिनल, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स. अब लेटेस्ट तो सबको पता है मेरे ख्याल से, फिर भी मैं आपको बता देता हूं सीबीएसई ने क्या की है, असेसमेंट प्रोसीजर का क्या पॉलिसी बनाई है. कि अगर आपने 4 एग्जाम्स दिए, 4, दैट इज मैथ्स, अकाउंट्स, इको एंड इंग्लिश, 4 पेपर दिए, तो 4 पेपर में से टॉप 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स की एवरेज लगेगी. टॉप 3 की एवरेज करके जितने भी मार्क्स आते हैं उतने बिजनेस स्टडीज में अलॉट कर दिए जाएंगे, सेम मार्क्स. अब आप तो सोच रहे होगे हमारा तो मैथ्स कभी अच्छा था ही नहीं और इंग्लिश में भी ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे. आपकी सारी उम्मीदें थी आईपी में, आपकी सारी उम्मीदें थी बिजनेस में. तो अगर डेट शीट में बिजनेस का पहले पेपर होता या आईपी का होता तो उसमें ज़्यादा मार्क्स आते, एवरेज ज़्यादा अच्छी हो जाती. यस, दैट्स वाई यू आर वेरी वेरी अनहैप्पी. हमें भी पता है कॉमर्स के अंदर ओनली 20% स्टूडेंट्स के मैथ्स नंबर 1 सब्जेक्ट होता है. अब जिनका मैथमेटिक्स नंबर 1 है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मैथ्स में मार्क्स ठीक नहीं आएंगे. कोई बात नहीं बेटा, आपकी इको, इंग्लिश और अकाउंट्स उसकी परसेंटेज लग जाएगी. अब उसके एवरेज लेकर बिजनेस स्टडीज में मार्क्स लग जाएंगे. तो बेटा इतने अनहैप्पी क्यों हो मेरे बच्चों? मत होना. आपके लिए खुशखबरी बताऊं, 20 years का मेरा एक्सपीरियंस है. इस साल जो आप सोच रहे हो कि मेरे जितने मार्क्स आएंगे, जब 15 जुलाई के आसपास रिजल्ट आएगा आपको लगेगा कि मेरे एवरेज आने चाहिए 78, तो बच्चे आपके आएंगे 90+. देखना आप उस दिन. सीबीएसई किसी का बुरा नहीं सोचेगा और इस पैंडेमिक में तो बहुत हेल्प करेगा. जो रिजल्ट्स आएंगे दैट विल बी माइंड ब्लोइंग. कहीं ना कहीं आपको सीबीएसई पक्का कंपनसेट करेगा, क्योंकि उनको भी पता है इको, बिजनेस, इंग्लिश, इसकी परसेंटेज, या आईपी, मैथ्स, अकाउंट्स, जिनका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है तो दे रिलाई ऑन थ्योरी सब्जेक्ट्स. खासकर विदाउट मैथ्स वाले बच्चे
वो तो यार बिल्कुल ही आईपी और बिजनेस को सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मानते थे। तो बेटा डोंट वरी मेरे बच्चों, डोंट वरी। सीबीएसई ने एवरेज मार्क्स बोले हैं। अगर आपने 3 पेपर दिए तो टॉप टू की एवरेज, टॉप 2 की एवरेज। और अगर आपने 4 पेपर्स दिए तो टॉप 3 की एवरेज। जैसे मैं बात करता हूं, अगर आपने पेपर दिया है सिर्फ इंग्लिश, अकाउंट्स, इको का, और आपके पास मैथ्स नहीं है, आईपी है, और सेकंड बिजनेस है, सपोज करो इंग्लिश में 80 मार्क्स आए, अकाउंट्स में 70 आए और इको में 90 आए, आपका टोटल कितना हो गया? 80 प्लस 70 प्लस 90, 240 डिवाइडेड बाय 3 कर लो, कितना हो गया? 80। सो दैट मीन्स आईपी में भी 80 लग जाएंगे और बिजनेस स्टडीज में भी 80 मार्क्स लग जाएंगे। तो बेटा आप प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट बी सो नेगेटिव। आई नो कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, बट बेटा इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन। वी मस्ट अप्रिशिएट सीबीएसई ऑल्सो। बहुत अच्छी गाइडलाइंस बनाई है उन्होंने, इंटरनल मार्क्स ना लेकर, और उसके साथ साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दी है कि आपको अगर खुश नहीं हो एवरेज मार्क्स से सो रीअपियर कर सकते हो। बट वो रीअपियरेंस कब होगा दैट वी डोंट नो। इट कैन बी इन द मंथ ऑफ नवंबर। इट प्रेजेंट सिनारियो में तो मेरे को लगता है अक्टूबर नवंबर से पहले तो चांस ही नहीं है। बट बेटा सीबीएसई ने जो किया है बहुत ठीक किया है, ताकि आपकी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो सके, इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनाई। और इस साल मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सीबीएसई बहुत लिबरल चेकिंग करने वाली है। चलो ये तो हो गया चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 विच इज मोर इंपॉर्टेंट, सीबीएसई के मार्क्स पूरी 12th क्लास में मैंने क्या बोला था? रिश्तेदारी में अच्छे लगते हैं। इट विल गिव यू अ प्लेजरेबल फीलिंग। नंबर 2, नंबर 3 सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन बेटा आपको किस लिए मदद करेगा? विल दैट हेल्प यू इन क्लियरिंग आई एम इंडोर, in getting admission in BMS, in getting admission in BFIA, in clearing law HM exams? Not at all. It can give you only a degree of what? It can provide you a platform in going to the good college, that is good college of DU, BCom honors और eco honors। बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बीकॉम ऑनर्स करो कि बीबीए करो या बीबीई करो या बीएफआईए करो, कॉलेज से ज्यादा मेरी प्रायोरिटी कोर्स को होती है। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, इको ऑनर्स आर ट्रेडिशनल कोर्सेज। तो बेटा आप ये एक पॉजिटिव एंगल भी तो मानो कि यार आपको सीबीएसई के मार्क्स किस लिए चाहिए होते हैं। सारी चीजें छोड़ दो, बट एक सबसे ज्यादा, दैट इज कॉलेज में एडमिशन। कॉलेज में एडमिशन किस में? बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, इको ऑनर्स, दैट्स इट बेटा। बट वो आउटडेटेड कोर्सेज हैं, वो आप तब करो जब आप सीए कर रहे हो, जब आप सीएस कर रहे हो। उसके साथ साथ आज का जमाना किसका है बेटा? आज का इन्वायरमेंट किसका है बेटा? बताओ मेरे को। बीबीए, बीएफआईए, लॉ, एचएम, मास कॉम, जर्नलिज्म, जहां एक एंट्रेंस एग्जाम पे हमारा करियर एट स्टेक होता है। एक एंट्रेंस निकाल लो, एक अच्छा कॉलेज ले लो बेटा, एक अच्छा कॉलेज, एक बारी एंट्रेंस निकाल दो बेटा। क्राइस्ट ने तो पेपर भी ले लिया और एडमिशन भी ले ली बच्चों ने। तो बेटा अब एंट्रेंस तैयारी करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जहां पर एक थ्रेट है कोरोना का, वहां पर आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को बेटा अवेल करो। क्या अपॉर्चुनिटी है मेरे बच्चों आपके लिए? बेटा एंट्रेंस में जी जान लगा दो। इंग्लिश, जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इतनी प्रैक्टिस करो, लिमिटलेस प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करो कि कुछ कहने की बात ही नहीं है बेटा। तो बेटा सारी नेगेटिविटी अपने अंदर से दूर करो
और सारी पॉजिटिविटी लगाओ टुवर्ड्स क्लियरिंग व्हाट, एंट्रेंस एग्जाम्स में। और बिल्कुल भी ऐसे पर्सन से फोन कॉल मत करो, अटेंड मत करो जो आपके अंदर नेगेटिविटी लेकर आए। हाय क्या हो गया बिजनेस स्टडीज के लिए। मैं सच बता रहा हूं बेटा, सिंस मॉर्निंग इतने बच्चों के फोन कॉल्स, इतने पेरेंट्स के फोन कॉल्स, एंड दे आर सो नेगेटिव, सो डिजेक्टेड, सो डिप्रेस्ड। तो बेटा इस डिप्रेशन में नहीं जाना हमने, हमने पॉजिटिव एलिमेंट देखना है कि हमको अपना अप टाइम, अच्छी बात है यार, ऐसा नहीं हुआ कि मैं एंट्रेंस भी पढ़ रहा हूं, मैं बिजनेस भी पढ़ रहा हूं। अब हमारे पास वन प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, याद है? यस, एक दिशा, एक डायरेक्शन में जाना है बच्चों, ठीक है? तो बच्चा ध्यान से मेरे बच्चों पूरे का पूरा एफर्ट लगाओ इन वन डायरेक्शन। यस यस सर, पक्का? हाँ जी सर। प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस, प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस, प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। बीकॉम ऑनर्स, खाली बीकॉम ऑनर्स नो नो यार, बीबीए का एनवायरमेंट ही अलग है। बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम रामजस करोड़ीमल कॉलेज, वेंकी कॉलेज, और बीबीए फ्रॉम सूरजमल, सूरजमल जनकपुरी। आई से बीबीए, बीबीए एक प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, एक वर्क एनवायरनमेंट देती है बच्चा आपको पढ़ने का। यस, तो एवरेज आपकी अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी। ऑल राइट, इज दैट क्लियर? ओके बच्चों, बाय बाय, स्टे होम, स्टे फिट। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों, बाय बाय।